28वीं तरमीम ना देखी है, ना किसी ने उस पर बात की है हमसे। हाँ, ये मीडिया में सुनते हैं, शायद आप लोगों को अगर दिखाई हो किसी ने तो हमें दिखा दें। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना एनएफसी को रिवाइज करने की बात हुई है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मीडिया सिर्फ ये सारी बातें कर रहा है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बड़ा साफ कह रहा हूँ कि 28वीं तरमीम का मसवदा, किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ। देखिए, जो आने वाली बजट है वो मुश्किल बजट होगी। जो दुनिया में ईरान वाली जंग, ईरान और अमेरिका और इसराइल वाली जो जंग है, उससे आपको पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है तो उसकी वजह से, जैसे कहा भाई ने, तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन अभी तक हमने फैसला नहीं किया। वफाक के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि तनख्वाहें कितनी बढ़ा सकते हैं, इसलिए कि पैसों की, रिसोर्सेज की बहुत कमी है। हमारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वही ख़तरे में पड़ गई हैं। तो इस वक्त मैं कोई वाज़ेह बात नहीं कर सकता। अभी तक वफाक से बात चल रही है कि उनकी टोटल FBR की कलेक्शन क्या होगी, उसके ऊपर भी कोई वाज़ेह आखिरी फिगर नहीं आया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होगी कि कम से कम बोझ ख़ास तौर पे गरीब आवाम पे डाला जाए, और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है उसको भी जारी रखा जाए। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई की वजह से, रिसोर्सेज कम होने की वजह से, हमारी डिफेंस नीड्स हैं फ़ौज के हवाले से, उन सब की वजह से काफ़ी मुश्किल एक बजट होगा। वो तो उन्हनि खां पुछो न, शोशो जेको छॾनि था उहो ई जवाबु हुनजो ॾींदा। तव्हां पाण चयो त शोशो पिया छॾनि, उहे जवाबु ॾींदा। बाक़ी मूं ॿुधाए छॾियो त 28वीं तरमीम जेकी आहे उनजो न को मसवदो आयो आहे, न कंहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां इन जो ज़िक्र कयो आहे। मीडिया ते घणो था ॿुधूं, माण्हू पिया चवनि कॾहिं का जमात थी जाए, कॾहिं उन्हनि खे अगरि ख़बर आहे त महिरबानी करे असांखे ॿुधाए छॾनि। इन करे जो जेसिताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतमाद में न वठंदा त का तरमीम पास थी कोन थी सघे असेंबली मां। नंढा नंढा ज़िला ठाहिण जे मुखालिफ़ आहियां, सफ़ा नंढा ज़िला ठाहे वञनि। इन करे उन सां सरकार जो ख़र्च वधे थो, वरी नया इंतज़ामात उते रखणा था पवनि, ऑफिस ठाहिणी पवनि, ऑफिसर था रखणा पवनि, ऐं उन सां गॾो गॾु मंशूर जो बिल्कुलु इशूज़ आहिनि। ऐं उन्हनि खे असां ॾिसूं पिया त इरीगेशन वारनि सां सलाह मशवरो थिए पियो थो त हिन मंशूर खे सिल्टअप त हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, पर हिन खे रिवाइव कीअं कजे त जीअं अॻु में मंशूर जो ओज हूंदो उहो वापसि अचे। मां इंशाल्लाह थोरी तकलीफ़ जेकी शहरनि खे अचे थी उनजी माज़रत, पर इंशाल्लाह ताला जेको तव्हां चयो त क्वालिटी, उनखे मूं पाण चयो आहे, मूं चीफ सेक्रेटरी खे बि चयो आहे, मूं सभिनी खे घुरायो आहे त हिन में का बि क्वालिटी में जेकी आहे का बि असां कोताही बर्दाश्त न कंदासीं। बलूचिस्तान के हालात वाकई तशवीशनाक है। अभी कुछ दिनों पहले कोयटा में ट्रेन पे और जो हमला हुआ था, और ये एक दहशतगर्दों के खिलाफ, और ये दहशतगर्द बहुत साफ है कि ये इधर के नहीं है। ये जो भारत को शिकस्त हुई थी हमसे एक 10 मई 2025 को, जो भारत के दांत खट्टे किए थे, उसकी वजह से वो अब सामने तो नहीं लड़ सकते, वो इसी तरीके से छुप छुप के दहशतगर्दों के हवाले से लड़ते हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर भी काबू पा लेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पे मैं सबसे पहले तो आलम इस्लाम और ईद मनाने वाले हर एक को दिल की गहराई से मुबारकबाद दूंगा। जिन्होंने हज का फ़रीज़ा अदा किया है उनको हज की मुबारकबाद, और ये दुआ कि अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल करे, और उसके साथ साथ जो मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह ताला से ही दुआ है कि उस कुर्बानी को कबूल करें। उसके साथ साथ ये भी दुआ है कि पूरे आलम इस्लाम में और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन कायम हो, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरक्की की राह पे अब हम चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे।